हेलो। हाँ फ्रेंड, अभी हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एनसीईआरटी बेस कॉन्सेप्ट फॉर द सीबीएसई, दैट इज एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है हम उसको करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। सेकेंड वीडियो तक हम लोग पहुँचेंगे, 2 वीडियो इसमें अप्रॉक्स बनेगा। नाउ अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल की बात करें तो फर्स्ट एटम का जो आइडिया है वो अगर देखा जाए, दैट इज गिवन बाय अप्रॉक्स इंडियन फिलोसफर महर्षि कंद। महर्षि कंद ने बताया दैट इज अराउंड 5500 BC। नाउ postulate दैट वी हैव डिवाइडिंग द मैटर। जो उन्होंने किसी भी मैटर को डिवाइड करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि जब आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे, डिवाइड करते करते ये लास्ट एंड में जिससे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम उन्होंने परमाणु रखा। तो फर्स्ट जो नेम है वो क्या डेवलप हुआ था, परमाणु, जिसको एटम्स जो बोला गया है प्रेजेंट टाइम में, उसी का एक नेम वर्ड है महर्षि कंद ने दिया था, परमाणु। एक अनदर इंडियन फिलोसफर हुए जिनका नाम फकुदा अत्यायम, जिन्होंने ये बताया कि जो एटम्स है, दैट एटम्स एंड ऑल द मैटर इज फॉर्म थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दुनिया के जितने भी छोटे से छोटे पार्टिकल हैं वो सभी पार्टिकल वो सभी अदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उसका उन्होंने नाम रखा परमाणु। नाउ अगर हम बात आपको करें कि जो भी सब्सटेंस है जो मॉडर्न साइंस के अंदर देखा जाए, तो मॉडर्न साइंस में जो भी सब्सटेंस है like matter, all the matter is formed by a smallest particle which cannot divided, that is called atom। उन्होंने क्या उसका नाम रखा, एटम रखा। matter is also divided into parts। हम लोग इससे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में मैटर के बारे में पूरी डिटेल्स कर चुके हैं। तो मैटर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन इज प्योर मैटर एंड अदर इज इम्प्योर मैटर। Element is the first pure matter and now second is compound। A smallest particle of element is called atom। उसका उन्होंने क्या नाम रखा, atoms रखा। Now a smallest part of compound is called molecule। Now उन्होंने क्या बताया कि जो भी atoms और molecules होता है वो एलिमेंट, प्योर एलिमेंट होता है। एलिमेंट की बात हम करें, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, लाइक दिस, ये ऑल आर एटम। मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन गैस लाइक H2। H2 is a molecule but H is atom, this is the element। O2 is a gas, hydrogen gas, and O is ऑक्सीजन एलिमेंट। तो याद रखेंगे कि ऑक्सीजन एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया, दैट इज गिवन बाय लेक्चर एंड क्राउस्ट। तो क्राउस्ट साहब ने ये बताया कि ऑल द सब्सटेंस आर केमिकली कंबाइंड। तो केमिकल कंबाइंड होने के लिए 2 रूल्स डेवलप किए गए। उन्होंने 2 आइडिया बताया। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड उन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट सब्सटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन टू सब्सटेंस A and B combined with each other and given the new substance C and D। अगर कोई भी सब्सटेंस कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड होने के बाद वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, like that is A plus B make a new substance and this is the product। Then AC2 law of conservation of mass
द mass of reactant equal to the mass of product. I say that the law of conservation of mass is, उन्होंने क्या बताया, law of conservation of state that mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शंस में एज ए ऑक्टेंट होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं. नाउ जैसे आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइंड करते हैं एट द केमिकल कंडीशन दैट इज मेक ए वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर इक्वल. अगर हम हाइड्रोजन गैस इधर यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ वाटर. यहाँ जो मास, दैट मीन्स कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो है 36 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 36 ग्राम ऑफ वाटर. बट यहाँ सब्सटेंस चेंज हो गया. यहाँ ये सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, जबकि यहाँ लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, राइट. ये हमारा प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में. दिस इज द फर्स्ट आइडिया गिवन बाय राउस्ट. सेकेंड जो लॉ आया वो आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहा जाता है, ये सब ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. दिस लीड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज known as law of definite proportion. This law was states that the Proust in the chemical substance the elements are always present in definite proportion of masses. उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस के जो केमिकल फॉर्मेशन होता है उस केमिकल फॉर्मेशन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे वाटर के फॉर्मेशन में दो तरह के एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन. तो इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मास रेशियो होंगे दैट इज कांस्टेंट. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट इज 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन है 1 एटम्स दैट इज 16 ग्राम, एंड दोनों का जो मास रेशियो है 2:16. इन वाटर मॉलिक्यूल मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1:8. दैट इज फिक्स. आप अगर किसी भी कंडीशन में वाटर का कंसीडर करते हो, वाटर मॉलिक्यूल, चाहे आप अपने घर के कुएं का वाटर लो, आप अपने नलके का वाटर लो, या सी वाटर लो, या anywhere to you will collect the water, and now the molecules is always form the constant proportion of mass. उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मास रेशियो होंगे दैट इज सेम 1:8. नाउ अगेन हम बात करते हैं, एक न्यू साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन साहब द बेस्ट साइंटिस्ट, वो एक इंग्लैंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन was born in the family in England. Now he began his the career as a teacher. वो एक टीचर के तरह अपना जीवन शुरुआत किए थे. 7 years later he became a school principal. 7 साल के बाद वो प्रिंसिपल बन गए. In 1793 Dalton left the Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in the college. He spent the most his life in the teaching and researching. In 1808 he presented the atomic theory. उन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दिया, which was the turning point of the study of matter. मैटर के बारे में उन्होंने बहुत स्टेटमेंट दिए,
और पोस्टुलेट करना है, उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप किया। ना उन्होंने क्या बनाया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी जो दिया, उन्होंने उसमें क्या बताया, ऑल द मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज ए कंपोज ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल दैट इज एटम। आई गई बात समझ में? एटम्स की मॉलिक्यूल्स जैसे H2O है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 1 एटम्स है। लाइक दिस इज ऑल्सो फॉर्म बाय 3 एटम, वाटर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम। तो ओवरऑल तो एटम से ही बन रहा है, मिक्सचर की बनेगा तो सेम ही कंडीशन में मिक्सचर की बनेगा। तो ये जो फर्स्ट आइडिया था वो किसने दिया था, डाल्टन साहब ने बताया कि जो भी मैटर है वो सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल के मिल करके बना होगा, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एटम्स। उन्होंने बताया कि आप जो कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करते हो, वो सभी एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, और उसको उन्होंने क्या नेम किया, एटम्स। एटम्स मतलब होता है, ए मतलब सिंगल, एटम्स मतलब नॉट डिविजिबल, यानी कि नॉट डिविजिबल। तो एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल टुकड़ा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, एटम्स। मतलब एटम्स का इंग्लिश वर्ड जो है एटम्स है, हिंदी वर्ड परमाणु लिखा जाता है। फिर उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट क्लियर किए कि ये स्टेटमेंट एटम्स जो होंगे वो उसके पास इस तरह का एक स्पेसिफिक गुण होगा, और जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होंगे वो उस स्पेसिफिक के थ्रू डिसाइड होंगे कि उनका स्टेट कैसा है और वो उनका नेचर कैसा है। तो दैट इज ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन बाय दैट कि all the matter is made of the very teeny particle is called atom। जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे किसी भी मैटर का, उसी को एटम कहेंगे। विच पार्टिकल इन ए केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एटम। एटम्स आर द individual particle which cannot be created, not be destroyed in the chemical reaction। देखो, हम किसी भी एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते, हाइड्रोजन एटम्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की 1 फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम्स है तो उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आई कांट बी डेवलप एंड क्रिएट ऑफ द न्यू हाइड्रोजन। हम लोग नए हाइड्रोजन का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट गिवन बाय जॉन डाल्टन साहब ने बताया। कहा कि आप किसी भी एटम्स को बना नहीं सकते हो, याद रखना, दैट इज ए साइंस। और साइंस का ये सबसे बेसिक पार्ट है कि आप कोई भी एटम, सिर्फ नॉट ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो, यूज करके दूसरे नए चीज बना सकते हो, है ना। नाउ एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो इसको खत्म किया जा सकता है और ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ये फर्स्ट सेकेंड हमारा पोस्टुलेट बोला, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी एटम्स जो होगा किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम अगर बात करते हैं कि एटम्स, अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस इज ए एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। तो उस हाइड्रोजन गैस आप कहीं से भी बनाओ, उसका एटम सेम होगा। आप कॉपर एलिमेंट लो,
तो कॉपर एलिमेंट का जो भी कॉपर एटम्स होगा वो आइडेंटिकल होगा, उनका मास सेम होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम टू सेम होंगे। नाउ अगर हम जैसे हाइड्रोजन लिए, आयरन लिए, Fe बोलते हैं फेरियम, ये सभी फेरियम का कोई भी एलिमेंट लो, तो अब ये जितने भी आयरन आप लोगे उन सभी का आयरन का एटम्स सेम होगा। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब मान लो कि किसी ने हाइड्रोजन का एक लिया और एक किसी ने हीलियम का लिया और किसी ने नियॉन का लिया, तो ये सभी जो एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट आपस में अलग अलग होंगे। इनका एटम्स अलग होगा, हीलियम का एटम्स अलग होगा, नियॉन का एटम्स अलग होगा। दैट इज ए कंडीशन, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अगर दो एटम्स, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हम 1:2 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो क्या निकालते हैं, 1:8 के रेशियो में ऐड होता है तो क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O। दैट इज ए कंडीशन। वो क्या बनेगा, H2O बनेगा। किसी भी H2O क्या है, कंपाउंड है। आप CO2 ले लो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा दैट इज मेक ए CO2, और उसके जो मास रेशियो होंगे वो फिक्स होंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से कलेक्ट करो, उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंबाइंड एटम्स, कंबाइंड एटम कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड उसके अंदर जो कंबाइंड होने का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होगा। नाउ द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कोई भी द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर आप CO2 कंसीडर कर रहे हो तो सभी रिलेटिव नंबर्स जो होंगे वो सेम रहेगा। H2O लो, HCl लो, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी कंपाउंड, इन सभी के अंदर क्या होगा, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, मतलब हाइड्रोजन कितना है, जैसे H2SO4 तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब यही रेशियो में आपको रखना पड़ेगा तभी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स जो कंबाइंड हो रहा है और उनका रेशियो दोनों फिक्स होगा। ये तो उन्होंने बताया कि ऐसे इनका कॉम्बिनेशन होता है, किसी एटम्स के कारण कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, तो बहुत एक स्पेसिफिक आइडिया उन्होंने दिया। नेक्स्ट इनके कुछ जो हैं ड्रॉबैक है। आफ्टर सम टाइम्स डाल्टन साहब ने जो बताया उसमें कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या आया कि साहब ने बताया कि एटम्स कैन नॉट बी डिविजिबल, बट आफ्टर सम टाइम्स पता चला कि नहीं, एटम्स भी जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है, जिसको ऑलरेडी ब्रेक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, प्रोटॉन को बाहर निकाला जा सकता है, न्यूट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। लाइक किसी भी एटम को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में तोड़ा जा सकता है। दैट इज गिवन बाय आइडिया, एंड ये आइडिया जब बाद में पता चला तो उनका एक ये ड्रॉबैक हो गया। Now the mass of cell element atom may be different। हाँ, जैसे कार्बन का जो मास है वो कार्बन एटम कितने, C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है। यही कार्बन एटम क्या है, 3 डिफरेंट एटॉमिक नंबर मास में फाइंड होता है। तो क्या है, मास ऑफ सेम एलिमेंट क्या है, एटम मे बी डिफर
डिफरेंट कराता, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि मास ऑफ सेम एलिमेंट atom of individual which cannot be created, atoms of given element have identical in mass, जो कि क्या है, गलत हो गया ना। जैसे C12 है, C13 है, हाइड्रोजन भी 3 तरह के होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एंड हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि उनके मास डिफरेंट हो जाते हैं। नाउ जो मास डिफरेंट होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसको आइसोटोप बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, राइट। दिस द टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मास एज इन केस ऑफ आइसोटोप। ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनके मास क्या हो, डिफरेंट, मास सेम हो। जैसे कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम, इन दोनों के मास 40 होता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, कैल्शियम अलग है, पोटेशियम अलग है। तो दैट इज ए आइडिया इज गिवन बाय जॉन डाल्टन, जो कि ड्रॉबैक था, उन्होंने बताया। तो इस ड्रॉबैक को भी याद रखेंगे। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को सजेस्ट करो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ये सारे नोट्स आप याद रखो या इसको पेन्स और कॉपी कर राइट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स।